बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कम मिनट में बनने वाला आसानी के साथ सस्ता तरीन मीठा बनाने की रेसिपी को लेकर आई हूँ। ऐसा मीठा कि मुँह के अंदर जाते ही घुल जाए, जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ लाजमी करेगा ही करेगा। दिखने में जितना ज़्यादा फैंसी लग रहा है ना, बनाने में उतना ही सस्ता है। जिसको भी आप सर्व करेंगे लोग सोचेंगे बहुत ही कुछ महंगा सा फैंसी सा आपने बना के सर्व किया, जबकि असल में जो है ना ये बहुत ही सस्ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी इस्तेमाल की। मैंने यहाँ पर दाशी की इस्तेमाल की, ये स्वीट व्हिपिंग क्रीम होती है। मैंने यहाँ पर चिल व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है। जब आप इसको खरीद लें तो फ्रीज़र के अंदर आपने रख देना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है वरना ख़राब हो जाएगी। हैंड विस्क की मदद से 5 से 6 मिनट लगेंगे अच्छे तरीके से फेंट के आप तैयार कर लेंगे। कोई इलेक्ट्रिक बीटर के इंशाल्लाह आपको नीट पेश नहीं आएगी। और ये मीठी व्हिपिंग क्रीम होती है। अगर आपके पास मीठी मौजूद नहीं है तो आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर पाउडर फॉर्म में चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई है। अच्छे से फेंट लेने के बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, चाहे तो एजेस आप रिमूव कर लें या फिर कॉर्नर्स के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में दोनों सूरतों में चलेगी। कॉर्नर्स में यहाँ पर रिमूव करें क्योंकि इससे भी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी शॉर्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से कॉर्नर रिमूव करके आपने रख लेना है। इतनी देर में जल्दी से हमने पैन के अंदर शामिल कर देना है मिल्क। तकरीबन 400 ml मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया, फुल साइड फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीनी शामिल कर दी है। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीनी इस्तेमाल किए क्योंकि जो मैंने व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की वो मीठी है, ठीक है। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तब इसके अंदर शामिल कर देंगे कस्टर्ड। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया। थोड़े से दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके हल्के हल्के करके आपने इसको जो है ना दूध के अंदर शामिल करना है। एक हाथ से विस्क चलाते रहेंगे, दूसरे हाथ से ही कस्टर्ड शामिल करते रहेंगे और हल्की हल्की करके ही शामिल करेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर दूध का जो है ना आपने स्टोव रखना है, ठीक है। चूल्हा एकदम हाई फ्लेम पर मत रखिएगा वरना जो है ना ये एकदम से इसके अंदर लम्स बनने लगेंगे और गुठलियाँ हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। बस कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कस्टर्ड हमारा परफेक्ट से डन हो गया। ना बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिक, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा थिक आपने नहीं रखना है, बस कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से इसको हम ठंडा कर लेते हैं। चाहे तो फ्रिज के अंदर रख दें, चाहे तो इस तरीके से हैंड विस्क चलाएंगे ना तो 2 से 3 मिनट में ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मौसम आजकल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा चल रहा है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फ्रिज के अंदर रख देने से ना इसके ऊपर क्लियर सी आ जाती है, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने फ्रिज के अंदर नहीं रखा। अब एक इधर सर्विंग डिश ले लेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले जो है ना लेयर लगाएंगे बहुत ही थिन सी जो है ना कस्टर्ड की। ज़्यादा थिक लेयर मत लगाइएगा, बहुत ही थिन सी लगानी है। बस इस तरीके से आपने स्प्रेड कर देना है। फिर ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और आपने उसी कस्टर्ड के अंदर इसको डिप करके अच्छा से ना कोट कर लेना है। ज़्यादा देर तक इसको मत रखिएगा वरना इसी पॉइंट पे ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना कि टूट जाएगी। बहुत ही हल्का सा आपने कोट करना है, कुछ इस तरीके से, बस इतना ही आपने कोट करना है और इस तरीके से पूरी जना लेयर लगा देनी है अब ब्रेड के स्लाइसेस की आपने, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, जो सी भी आपके पास सर्विंग डिश हो उसके अकॉर्डिंग आपने ब्रेड के स्लाइसेस की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कस्टर्ड की अगेन लेयर लगाएंगे, थिन लगाएंगे, ज़्यादा थिक नहीं लगाएंगे, मतलब पतली सी लेयर, ठीक है। फिर से हमने जो है ना एक लेयर लगा देनी है ब्रेड के स्लाइसेस की। इस तरीके से पूरी डिश को कवर कर दिया। अब बचा हुआ सारा का सारा कस्टर्ड इसके ऊपर हमने पोर कर देना है। जितना कस्टर्ड भी बचा हुआ सारा का सारा इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से डाल के आपने पूरे ना ब्रेड के स्लाइसेस को कवर कर लेना है, कुछ इस तरीके से। अब जो हमने व्हिपिंग क्रीम तैयार करके रखी हुई थी वो मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग में डाल दी है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है टेंशन वाली बात नहीं है, आप स्पून की मदद से ना इसके ऊपर डाल के इसको आपने फैला लेना है, बस मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर इस तरीके से करी हूँ तो क्योंकि मुझे आसानी लगती है और मेरी जो डिश है वो भी गंदी नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग बैग में डाल के ना इसको इस तरीके से सेट कर लिया। आप एक पूरी लेयर जो है ना कस्टर्ड के बाद लगा दीजिएगा व्हिपिंग क्रीम की, ठीक है, चाहे तो स्पून की मदद से या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। अब इसके ऊपर हमने डाल देना है, यहाँ पर मैंने पिस्ताशियो ले लिए थे, हल्का सा मैंने ब्रेड से कट कर लिया, वो शामिल कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर पिस्ताशियो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर आलमंड्स भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे जो है ना रोज़ पेटल का इस्तेमाल किए हैं, बहुत ही ड्राई फॉर्म में, ठीक है। सूखी हुई जो है रोज़ की पत्तियाँ हैं वो इस्तेमाल किए हैं, गुलाब की पत्तियाँ। बस इसको आपने ठंडा कर लेना है, अच्छा खासा ठंडा करके फिर आपने इसको सर्व करना है। तकरीबन जो है ना 2 से 3 घंटे लाजमी रखिएगा ही रखिएगा। जितना चिल्ड आप सर्व करेंगे ना उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा। जब आप इसको खाएंगे एकदम केक की तरह कट के तैयार होगा। और ये अरेबियन डिज़र्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको आप ब्रेड पुडिंग के नाम से भी बुला सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ता सा मीठा है, देखें बहुत ही कम मेहनत लगी, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली मीठा है। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ जो है ना ये नहीं कि आपको घंटों चूल्हे उतार के खड़े रहना पड़ा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सा आपने मीठा तैयार करना है। कोई दावत वगैरह अगर है आपके यहाँ तो ये बहुत ही बेस्ट मीठा रहता है।
दिखने में लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और बहुत पैसा खर्च किया, जबकि असल में जो है ना ये सस्ते में बन के तैयार हो जाता है। आपने यहाँ पर कटिंग इसकी चेक की, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी कटिंग हुई है और निकल के कितना ज़बरदस्त सही आया है। तो बस इसको अपने शेयर सर्व करना है, मेहमानों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, सबका दिल जीत लीजिए और ये मज़ेदार सा मीठा एंजॉय करने के साथ साथ जो है ना जल्दी से मुझे ट्राई करने के बाद बताइएगा कि कैसा बना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जिसको भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ करेगा और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बहुत ही मुँह में घुल जाने वाला मीठा लाजवाब सा कि खाने वाले जब स्टार्ट करेंगे ना तो अपने हाथों को रोक नहीं सकेंगे, इतना लाजवाब था। ट्राई करके फीडबैक शेयर कीजिएगा अपना, अच्छी लगती रेसिपी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।